ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 मई से 25 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में हमारे जीवन पर चंद्रमा का, बाकी ग्रहों का, बाकी ग्रह के साथ उनके प्रभाव का, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये 19 मई को तो आपके 12वें घर में ही रहेंगे, लेकिन 20 मई के सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 AM तक उनका जो गोचर है वो आपके लग्न भाव में हो जाएगा। अब क्योंकि हम मकर तक का तो डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डीप तक नहीं जाऊंगा। तो चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे 20 मई सुबह के 5 से 6 तक। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। उपचय भाव के स्वामी है लग्न में आना, यानी कि काम बनेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, कुछ गति प्रदान होगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, और मंगल की दृष्टि भी है जो मंगल आपके दशमेश भी हैं और त्रियेश भी हैं। अब ये उपचय भाव मंगल बैठे उपचय भाव में है, चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी जो कि खुद उपचय भाव है उनका दृष्टि है, यानी कि 3, 6, 10, 11 सारे भाव यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा इंडिकेशन है कि ये समय बहुत शुभ है अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। शुभता दिख रही है यहाँ पर, बहुत सकारात्मकता दिख रही है। समय का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, अच्छा, गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव अच्छा है, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी हैं, गुरु लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये करियर में, बिजनेस में भी आगे जाता हुआ दिखा रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, मंगल नीच की अवस्था से 6ठे घर से देख रहे हैं, राहु का प्रभाव है, गुस्सा बहुत रहेगा, गुस्से पर नियंत्रण कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है ये वो समय है जब आपके अच्छे काम के लिए आपको सराहना प्राप्त होगी, उसका रिजल्ट भी कुछ अच्छा मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी से कुछ सीखने का भी प्रयत्न कीजिएगा, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अभी तक अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पा रहे। ये जो एक डिज़ायर टू अचीव है ना, ये अपने अंदर लाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ ठीक है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ठीक टाइम है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा डिवोशन की कमी है, कमिटमेंट की कमी है, उसको सुधारिए। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सीखिए, हम्बल रहिए, दोनों ही चीज़ों की कमी है अभी। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग और एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा घर बली है, फिर से उपचय भावों की बहुत प्राथमिकता है यहाँ पर। ये एकदम गति प्रदान करेगा हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए। 22 मई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा गोचर करके आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और ये होगा दिन के 1 बजे के आसपास। 24 मई दिन के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर वो शुक्र के साथ हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं और उच्च के भी हैं, और शुक्र भाग्येश हैं और शुक्र चतुर्थेश हैं। प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, धन की प्राप्ति बड़े मात्रा में। और यहाँ पर शनि के साथ भी हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, और वो खुद लग्नेश है, यानी कि अपने प्रयासों से सफलता। बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान ये देना है कि शनि और चंद्रमा भी साथ में है ना, तो ये विष दोष भी बना। इसीलिए वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। जब अपने घर वालों से बात कर रहे हो,
प्रोफेशनल लाइफ में जब कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वाणी में बहुत सरलता, मधुरता, स्पष्टता, ये चीज़ें रखेंगे तो बहुत आपको हेल्प प्राप्त होगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे मदद प्राप्त होगी, कई आपके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए लोग आपकी मदद कर पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी इच्छाओं पर, क्या कहिए अपनी डिज़ायर्स पर काम कीजिए। आप जो अचीव करना चाहते हैं अवश्य कर सकते हैं, पर आपके अंदर वो पहले मानसिक दक्षता और चेष्टा होनी चाहिए। बिजनेस ऐसा लग रहा है कि अगर आपका बड़ा बिजनेस है, स्पेशली उनके लिए कहूँगा, तो आपके अपनी ही कंपनी में कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करवा रहे हैं। हो सकता है जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं उनको बाहर कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे चीज़ें को कर रहे हो, तो बहुत केयरफुल रहेगा। जिनके बहुत बड़े बिजनेस है उनकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो ठीक ठाक है, पर अगर बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है तो बहुत केयरफुल रहेगा। लव लाइफ ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है। इवन ये टाइम भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का बिल्कुल दिख रहा है। वैवाहिक जीवन स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, पर बातचीत बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आपकी संगत खराब है, उसको ठीक कर लीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से आंखों के रोग, दांतों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, विदेश से पैसा आने के पूरे योग है। 24 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे घर यानी कि मेष में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा और वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं और उपचे भाव में आ गए। ये अपने आप से बहुत ही शुभता का प्रतीक है। बहुत शुभ रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। अचानक से अटके हुए काम, लीगल कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, फंसा हुआ पैसा, सब कुछ वापस आएगा। तीसरे घर के चंद्रमा गति प्रदान करने वाले होते हैं। तीसरे घर के चंद्रमा हिम्मत प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ पर केतु के प्रभाव भी है, कुछ नया सीखना है, स्किल एक्वायर करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। और परिवर्तन योग भी है तीसरे और छठे पर, दो उपचे भावों के बीच में परिवर्तन योग, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में। बहुत शुभ टाइम है, बहुत शुभता, मतलब कि ये ऐसा टाइम है जब आपके अंदर ना खुद ही वो कभी कभी होता है, हमारे अंदर इतना उत्साह अचानक से आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। देखा कि जी उस दिन चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहे हैं, वो वही टाइम होता है जब चंद्रमा किसी ऐसे भाव में गोचर कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारी मानसिक एवं शारीरिक दक्षता जो है वो मिलती है और हम उत्साह पूर्ण तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तो ये वही टाइम है। अब ध्यान क्या देना है, केतु का प्रभाव है और मंगल के साथ परिवर्तन योग है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, गुस्सा बहुत रहेगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज अच्छा है। नवांश कुंडली बहुत कॉन्शियस होकर अपनी एनर्जी को यूज़ कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस के हिसाब से अपने शत्रुओं को लाइटली मत लीजिए। अभी लग रहा है कि आप शत्रुओं को और प्रॉब्लम्स को दोनों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने कमिटमेंट पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बहुत सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं पर ये रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा और ये चीज़ भी एक वैक्यूम क्रिएट करती है पति पत्नी के बीच में। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है आपने कुछ गलतियां करी हैं, उसके परिणाम यहाँ पे भुगतेंगे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तो रहेंगे ही, इसके साथ ही गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, हफ्ते के अंत में कोई बड़ा खर्चा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार और शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।